हाँ जी स्टूडेंट्स, कल आप काइनामेटिक इक्वेशनस कीतियां सीगियां जिंदे विच आपां v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ते v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as ये इक्वेशनस ड्राइव कीतियां सीगियां तीनों। अज आपां डिस्टेंस ट्रैवल्ड in the nth second ये कैलकुलेट करना है। सो nth सेकंड मतलब कि देखो कोई चीज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मूव कर रही है तो वो मान लो 20 सैकेंड ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ है लगातार तो 20वें सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ 20th ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। मतलब nth ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ n ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ कि nth ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ कितनी दूरी तय करेगी। देखो आ अपना फार्मूला है कि जे मान लो टी थां ते n सैकेंड हो तो आप कहेंगे डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड्स तो कितना हो जाएगा उन्होंने लिखांगे एस एन, ठीक है। तो टी की थां ते एन आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एन सेकेंड्स ये आ गया। हुण आपां क्योंकि एन सैकेंड च डिस्टेंस पता करना है ये एन सकिंटा मतलब 20 सकिंटा कितनी दूरी तय की हो। हुण 19 सकिंटा कितनी दूरी तय की तो जो घटा दी है तो 20 में आ जाएगी। तो इसलिए आप की करांगे डिस्टेंस ट्रैवलिंग n माइनस 1 सेकेंड्स n माइनस 1 मतलब एक घट सकेंड च कितनी दूरी तय की घटा वो कढ़ लीए फिर उनके इनके चो वो घटा लीए। सो आप एस एन माइनस 1 में लिखांगे वो कितनी आ जाएगी यू एन की थां एन माइनस 1 हो जाएगा प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू होगी। सो इनू आप खोल लेने ब्रैकेटां ये बन गया यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए का स्क्वायर बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है। सो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एन आ गया। और इनू नंबर दे दो एक इस इक्वेशन में आप पहले होर खोल लेने चले अब ब्रैकेट भी खोल लेने। सो एस एन माइनस 1 कितना आ गया अपने को यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए इन मल्टीप्लाई किया फिर इन मल्टीप्लाई 1/2 2 कैंसल हो जाएंगे माइनस का निशान आ जाएगा ए इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। हम ब्रैकेट अपनी खुल गई सब, ठीक है। आप यहाँ मल्टीप्लाई किए आप 1/2 2 कैंसल हो गया आ वैल्यू आ गई इन नंबर 2 दे दो, ठीक है। हुण आपां एस एन देखो की लिखांगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड कितना आ जाएगा एस nth उनकी लिखांगे एस एन माइनस एस एन माइनस 1 सो 1 माइनस 2, ठीक है। सो एस एन की आ जाएगा एन को पहले लिखांगे एस एन तो लिखांगे यूजिंग पहले
UN प्लस हाफ AN स्क्वायर। फिर आ सारी माइनस करनी है, देखो माइनस का निशान लगा के ब्रैकेट लगा लो, UN माइनस U प्लस हाफ AN स्क्वायर। ठीक है, आ तीन हो गई, प्लस हाफ ए आप 4 स्टैप्स लिख ले, लास्ट माइनस है, ये ब्रैकेट अपनी बंद हो। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, सो एस एन कितना हो जाएगा, हम आप ब्रैकेट खोल लेंगे, UN प्लस हाफ AN स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोली जाओ, माइनस UN माइनस माइनस प्लस U। ठीक है, माइनस आ गया माइनस हाफ AN स्क्वायर, फिर माइनस हाफ A प्लस AN। ठीक है, ये सारी ब्रैकेट खुल गई। और जो जो चीज़ा कॉमन गई, देखो UN पॉजिटिव UN नैगेटिव कटा गया, AN स्क्वायर हाफ AN स्क्वायर आपस कटे गए, हाफ AN स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव ने। तो अपने को रह गया, आ रह गया, आ रह गया, तो आ रह गया। एस एन बिल्कुल कितना आ गया, U माइनस हाफ A प्लस AN। ठीक है, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ U प्लस AN माइनस A/2। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ LCM ले लो, U अपना रहन दो, ਇਹਦਾ LCM 2 ले लो। ठीक है, 2AN माइनस A बन गया है। ठीक है, सो प्लस का निशान है। ठीक है, सो इतने देखो ना, दो ऊपर A कॉमन है, थले 2 बाहर कढ़ लो, सो प्लस लगा के A उपरों बाहर कढ़ लो, तो 2 बटे च गया, तो ब्रैकेट में की आ जाएगा 2N तो -1 बजेगा, A कॉमन निकल गई है। ठीक है ना, बटे वाला 2 तो है ही है, उपरों दोनों A कॉमन है, A बाहर कढ़ ली, इतने 2N रह गया, इतों बाहर कढ़ांगे A 1 हो जाएगा इतने। सो आ इक्वेशन बन गई SN। ठीक है, nth सैकेंड दे विच कितनी दूरी तय की पता करने लिए आप आ इक्वेशन यूज करांगे। ठीक है, सो दिस इज अवर इक्वेशन इन द nth सैकेंड। ठीक है, ਉਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ U प्लस हाफ A 2N माइनस 1। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सैकेंड। किवें आया फिर देख लो, ਆਪਾਂ आ इक्वेशन से ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इक्वेशन जी है, ये है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 30 सैकेंड्स। सो आप ही n सैकेंड जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो आप देख लिया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सैकेंड्स कितना होगा, SN उन्होंने लिख लिया, तो U की नाल T की थां ते N लिखता आप, UN प्लस हाफ AN स्क्वायर। सो T की थां ते आप N लिखता, बस ये फर्क है कि N सैकेंडा के इन्नी दूरी तय की। सो हुण उस तो एक घट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n-1 सैकेंड, उन्होंने कितनी दूरी तय की, वो हो जाएगी N की थां ते n-1 पुट करता, उन्होंने आप खोल लिया, वो ब्रैकेट सारी आप खोल ली। ठीक है, ਹੁਣ n ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ n-1 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ nth ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, n ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਸੀਗੀ, n-1 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੂਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਲਿਖਤੀ ਸਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਜੋ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੱਟਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ S nth ਕੀ ਆ ਗਿਆ, U
माइनस a/2 प्लस an, ठीक है। सो इनू एनू इत्थे लिख लिया, इनू बाहर लिख लिया, इहदा एलसीएम लिता तो 1/2 सीगा, इतों कॉमन a कढ़ लिया, ये 2n - 1 ब्रैकेट च आ गया, ये अपना फार्मूला बन गया, ठीक है। हुण आपां न्यूमेरिकल करांगे, देखो उन्हें नाल दे न्यूमेरिकल आप पहले कर लेंगे। देखो न्यूमेरिकल की कहता वो, a particle moves 10 meter in 4 second, 4 second में चौथे सेकंड दे, a particle moves 10 meter in 4 second and 15 meter in 6 second, ठीक है। 6वें सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ 15 मीटर दूरी तय करता है ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 7 सेकंड, ठीक है। 7वें सेकंड कितनी दूरी तय करेगा वो पता करनी है। हुण आपां नूं पता है कि एस nth की वैल्यू कितनी है, u प्लस a/2 2n - 1, उन्होंने आप ड्राइव किया है, ठीक है। तो एस फोर्थ की हो जाएगा, एन की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, u प्लस a/2 इतने आ जाएगा 2 × 4 - 1, ठीक है। ये अपन दिता है 10 मीटर, ये पार्टिकल मूव्स 10 मीटर, ये अपन 10 दिता है, ठीक है। तो अपने को आ गया u प्लस a/2 8 - 1 बराबर हो गया 10, ठीक है। सो इनू आप सिंपलीफाई करांगे, ये अपने को कितना हो गया, देखो u प्लस a/2 8 - 1 7 हो गया, इक्वल टू 10 है। सो ये आ गया u प्लस 7/2 a इक्वल टू 10, नंबर 1 दे दो, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उन्होंने कह रहा है 15 मीटर इन 6 सेकंड, सो एस 6 तक कटांगे, वो कितना आ गया 15 मीटर, सो u प्लस a/2 2 × 6 - 1, ठीक है ना। इतने एन की थां से 6 फुट करता, ये कितना आ गया 15, ठीक है। हम आप इनू नहीं लिखांगे, सो आप कला ही लिखांगे, सो u प्लस a/2 12 - 1 हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है ना। बोर्ड मास यूज करीदा होंगे, ध्यान रखो, गुणा पहला करी थी माइनस इक्वल टू 15, ठीक है। सो 12 - 11 हो गया, सो u प्लस 11/2 a बराबर 15 आ गया, एंड नंबर 2, ठीक है। हुण 1 - 2 या 2 - 1 कर दो, 2 - 1 कर दो, ठीक है। सो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सो आप सबट्रैक्ट कर लगे इक्वेशन 1 नूं इक्वेशन 2 चों, सो u प्लस 11/2 a इक्वल टू 50, फिर माइनस आप सबट्रैक्ट करना, निशान बाद बदल देंगे, चलो u प्लस 7/2 a इक्वल टू 10, ठीक है। तो इतने माइनस इतने माइनस इतने माइनस हो जाएगा, सबट्रैक्ट करने लगे आप, तो u कैंसल हो गए, 11/2 - 7/2, देखो 11/2 कितने होंगे ने
5.5 ਤੇ 60 ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ 3.5, 5.5 ਤੋਂ 3.5 ਘਟਾਈਏ ਤੇ 2 ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, तो तुम ये आराम में कर सकते जी। सो 11 माइनस 7 4/2 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 2a आ गया है। ठीक है, ये 2a आ गया, 15 चो 10 कटे, ये 5 आ गया। ठीक है, इतने कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए तुहानू, इन्हूं ध्यान नाल देख लो। इस तरह किया है 11/2 माइनस 7/2। ठीक है, ये आ गया 4/2 बराबर 2। ठीक है, आ चीज़ रैफरेंस की मैं लिखती है। ठीक है, इतने तुम वो कर सकते थे। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 5/2। ठीक है, ये एक्सलरेशन आ गई। सो एक्सलरेशन आप 5/2 कढ़ दी जाते तो हुण आप इनू पुट करके किसी भी इक्वेशन जिवें 1 च पुट कर दीए तो अपने को यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इनू पुट इन 1 पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन एक पुट करिए तो देखो अपने को की है u प्लस 7/2 a बराबर 10। इतने u प्लस 7/2 a की वैल्यू पुट करती 5/2 बराबर आ गया 10 के। u की वैल्यू u प्लस 7 5 35/4 हो गया। इक्वल टू 10 आ गया। यू की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 35 डिवाइड बाय 4। ठीक है, सो यू कम्स आउट टू बी कितना आ गया देखो 4 एलसीएम आ गया, इतने 4 का 40 माइनस 35। सो यू आ गया 5/4। ठीक है, सो इन्ने मीटर पर सेकेंड आ गया। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर भावें लिख सकते हैं। सो यू तो ये दोनों की वैल्यू आ गई। हुण आप 7 सेकंड जर्नी पता करनी है तो 7 सेकंड लिए पता करने आप S7 लिख देंगे। पहले इतने चलो लिख लो डिस्टेंस ट्रैवलिंग 7 सेकंड। डिस्टेंस ट्रैवलिंग 7 सेकंड। 7 सेकंड पता करने आप लिखांगे S7 इक्वल टू u प्लस a/2 7 × 2 माइनस 1। ठीक है ना, यहाँ पे 2n लिखी था 2 × 7 लिख लो। ठीक है, गल एक ही है। सो आप n की थां से 7 पुट करता। हम इनू आप सिंपलीफाई करना देखो S7 इज इक्वल टू यू की वैल्यू पुट करा। यू की वैल्यू की 5/4 तो ए की वैल्यू हैगी है 5/2 प्लस 5/2 2 ऑलरेडी है उत्ते तो ब्रैकेट आ गया 14 माइनस 1। S7 कितना आ गया अपने को 5/4 प्लस 5/4 इतने आ गया 13। ठीक है, सो 13 5 65 आ गया। S7 इक्वल टू 5/4 प्लस 65/4। ठीक है, तो 4 दोनों का एलसीएम है सेम हो गया, ये आ गया 70/4। S7 70/4 70/4 कितना होता है 17 चौका 68 17 तो 2 17.5 आ जाएगा। ठीक है, S7 एक आ गया, इतने बचे 30 7 चौक 28 आ गया, 2 बचनगे 0.5 मीटर। ठीक है, आ अपने जो S7 कैलकुलेशन होगी, आंसर अपना आ गया S7 इक्वल टू 17.5 मीटर। ओके, हम आप
ਹੋਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ करते हैं। ठीक है, ये क्लीयर कर लो तुसी। तो आप की किया समझ लो। फिर आप 7th सैकेंड में जर्नी पता करनी सी। सो फार्मूला आप यूज़ किया। पहले आप 4th सैकेंड जी जर्नी उन्होंने लिखा, उनके नाल अपने को इक्वेशन बनी। ठीक है ना, एन की वैल्यू 4 पुट की तो अपने को 8 - 1 7 आ गया। 7/2 ए प्लस यू इक्वल टू 10। उवें ही 6वां सैकेंड 6th सैकेंड के अपने को इक्वेशन बनी यू प्लस 11/2 ए प्लस इहदे चो आप घटाई तो अपने को ए की वैल्यू आ गई क्योंकि यू कैंसल हो गया। फिर वापस इत्थे आप पुट किया तो अपने को यू की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, आ यू की वैल्यू आ गई 5/4। तो हम 7वें सैकेंड जी दूरी तय की वो आप फार्मूला फिर लगा लिया यू प्लस a/2 2n - 1। इतने एन की वैल्यू 7, इतने 7 पुट करती तो अपने को आ गया। एन की वैल्यू पुट की यू की वैल्यू हैगी है 5/4, ए की वैल्यू 5/2 पुट की तो 14 - 1 13 आ गया। 13 5 65 प्लस 5 70/4 17.5 मीटर 7वें सैकेंड दूरी जी तय की है। ठीक है, सो हम आप होर न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो जी अपनी पहली इक्वेशनस आप कीतियां ने उन्होंने रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप करांगे। जी फस्ट 3 इक्वेशनस आप लिखियां सीगियां उन्होंने इक्वेशन के तुसीं देखो अपने कोल अननोन एक होएगा, बाकी नोन चीज़ां होणगियां। ठीक है, कई बार 2 इक्वेशनस भी यूज़ करनियां पैंदियां ने, वो आप देखते हैं किवें यूज़ करनियां पैंदियां। न्यूमेरिकल के उत्ते डिपेंड करता है, उनकी रकम से डिपेंड करेगा। तो सब तो पहले की है न्यूमेरिकल की रकम समझो। ठीक है ना, भी कहना की चाह रहा है उन्होंने समझिया करो। उन्होंने समझोगे क्लीयरली तो तुहानूं क्लीयर होएगा कि आपां की करना है। तो पहले तो आपां नूं आ इक्वेशनस पता होनी चाहिए। b इक्वल टू यू प्लस ए टी फस्ट इक्वेशन है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो चौथी इक्वेशन आ गई एस एन इक्वल टू यू प्लस a/2 2n - 1। आ 4 इक्वेशन अपने को लगियां ने। हुण न्यूमेरिकल देखो की है अपने को the car starts from rest and requires velocity equal to 36 km/h after 10 seconds। 10 सेकंड बाद एक कार जी रेस्ट तो चलती है, मतलब जीरो वेलोसिटी तो चलती है, 36 km/h की स्पीड एक्वायर कर लेती है। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सिंपल या न्यूमेरिकल है। कार की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। देखो तो आप देखो न्यूमेरिकल में समझो, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब हो गया, इतने आप आंसर लिखने चलो, रेस्ट का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। ठीक है, रेस्ट का मतलब है u इक्वल टू 0। ये याद रखना, किसी भी न्यूमेरिकल जो लिखा है ना, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट उन्होंने u इक्वल टू 0 पुट कर देना। इक्वायर्स वेलोसिटी इक्वल टू मतलब दी बी जी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 36 km/h। ठीक है, हम टाइम भी दिता है आफ्टर 10 सेकेंड। तो टी वो दिता पाया 10 सेकेंड, 30 सेकेंडा टाइम दे रहा है। तो अपन आ भी फिर मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इनू आप लिखा 36 km/h की लिखा 36 किलोमीटर कितने मैंने 1000 आवर के 60 मिनट गुणा 60 सेकेंड। आप ये 5/18 बन जाता, अगे तुम दसिया सीगा। ठीक है, तो किलोमीटर 1000 मीटर
1 घंटे ਦੇ 60 ਮਿੰਟ ਗੁਣਾ 60 ਸਕਿੰਟ 3600 ਸਕਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੇਗੀ, 2 0 0 ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਛਿਕਮ ਛਿਕਾ 36 ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ 10 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ 36 ਸੀਗਾ ਉਹ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚ ਯੂ ਵੀ ਯੂ ਏ ਤੇ ਟੀ, ਵੀ ਯੂ ਏ ਤੇ ਟੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ v = u ਪਲੱਸ ਏ ਟੀ। v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 10, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਏ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਸੋ 10 = 10 ਏ ਆ ਗਿਆ, 10 ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਆ ਗਈ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਏ ਇੱਧਰ ਲਿਖਤਾ 10 ਇੱਧਰ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 10 / 10 ਏ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਕੁਅਰ, 1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਇੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਬੱਸ ਸਟਾਰਟਸ a bus at rest। ठीक है, a bus at rest accelerates uniformly a bus at rest accelerates uniformly to a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी एक्वायर कर लेंदी है इन 20 सेकंड्स। 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਰੈਸਟ ਤੋਂ। How much distance is traveled by the bus in 20 seconds? How much distance is traveled by the bus in 20 seconds? ठीक है, ये आप पता करना है 20 सकिंटा च कितनी दूरी तय करेगी बस। ठीक है, आ अपना न्यूमेरिकल हो गया। 20 सकिंटा च कितनी दूरी उन्हें तय करनी है। बस एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड्स। हम देखो रेस्ट का मतलब की हो गया, रेस्ट का मतलब की हो गया इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है 54 किलोमीटर पर आवर। ये कितनी हो जाएगी 55 गुणा 5/18 कर देंगे। ठीक है ना, आ 5/18 सीगा 1000/3600 इनू तकसीम करांगे तो 5/18 सो 18 3 54 3 आ गया। तो 3 5 का 15। सो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकंड आ गई तो टाइम दिता हुआ है 20 सेकंड्स। ठीक है, सो टाइम्स कितना दिता तां ही आपां नूं मीटर पर सेकंड कन्वर्ट किया। तो डिस्टेंस पता करना है। हम देखो अपने कोल डिस्टेंस वाले फार्मूले की है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, सो इतने की है अपने को u है v है t है पर a नहीं है। सो UTV ते a इहदे च है पहले च चारां। सो पहले च आपां a कड्डांगे वो पता करके दूजे च पुट करांगे। ठीक है, सो आपां की करांगे v = u प्लस a t। इतों a की वैल्यू पकड़ा। ठीक है, ये 15 आ गया, ये 0 है
प्लस ए टी की वैल्यू 20 हैगी है। सो 20 A इक्वल टू 15 आ गया क्योंकि जीरो छड़ 20 A इक्वल टू 15 ए की वैल्यू कितनी आ गई 15/20। ठीक है, आ चीज पता करनी सी उधर लिखती 15 उधर लिखता ए की वैल्यू 15/20 आ गई 15/20 3/4 हो गया। ये एक्सेलरेशन आप पढ़ ली हम देखो एक्सेलरेशन अपने को निकल गई है। हुण आप डिस्टेंस पता करना है इन 20 सेकेंड्स। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। हुण यू अपनी जीरो है, सो एस इक्वल टू 0 इंटू 20 प्लस हाफ ए की वैल्यू अपनी आई 3/4 इंटू 20 का स्केयर। ठीक है, ये आप इतने सिंपलीफाई कर लेंगे। देखो सारा एस इक्वल टू जीरो हो गया, तो पहली वैल्यू जीरो होगी अपने को अकल ही एनिमल रह जाएगी। तो ये कितनी देखो 3 1/2 इंटू 3/4 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, सो 4 इधर कटिया गया इतने 5 आ गया, 2 इधर कटिया गया इतने 10 आ गया। एस इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, 15 ये आ गया 150 मीटर। आ अपना आंसर आ गया। ठीक है, सो ये अपना आंसर इस न्यूमेरिकल का आ गया। आप देखो फिर समझ लो सारी गल। अपना क्वेश्चन है बस एट रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू वेलोसिटी 54 km/h इन 20 सेकंड। समा सकिंटा दिता है तो इनू भी मीटर पर सेकंड च बदल लिया। 54 गुना 5 18 कर लिया, 15 मीटर पर सेकंड की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो टाइम जो 20 सेकंड है उन्होंने कहा दूरी पता करो 20 सेकंड कितनी तय करता है। सो दूरी डायरैक्ट फार्मूला नहीं है, उन्होंने अपन एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन इतों पता करा। सो पहला फार्मूला लगाया। ठीक है, उतों एक्सेलरेशन पता की, फिर दूसरा फार्मूला लगाया उतों दूरी पता की। ठीक है ना, दूसरे फार्मूले एक्सेलरेशन पुट करती, सारी वैल्यूज पुट की अपने को 150 मीटर दूरी जी है ये आ। ठीक है, सो इस तरह के न्यूमेरिकल इस ढंग ध्यान करना। हम होर न्यूमेरिकल देखो। The velocity of a car increases uniformly from 5 meter per second to 10 meter per second. ठीक है, when it travels 50 मीटर 50 मीटर दूरी तय कर दी है, तो 5 मीटर पर सेकंड तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है। ठीक है, so the velocity of a car increases uniformly from 5 meter per second to 10 meter per second when it travels 50 meter। जो 50 मीटर दूरी तय कर दी है। Find the acceleration of the car। कार की एक्सेलरेशन पता करनी। देखो हम
ਹੁਣ देखो इत्थे दिता की होया वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेस मतलब इत्थों वध के इत्थे पहुंच जाती सो इसका मतलब यू दिता है अपन 5 मीटर पर सेकंड ते v दिती है अपन 10 मीटर पर सेकंड ठीक है डिस्टेंस दिता है 50 मीटर सो एस की वैल्यू दी है 50 मीटर ठीक है एक्सेलरेशन पता करनी है ये अपन पता नहीं है करनी है सो आ चार चीज़ा किंदे च गई ने ये चार चीज़ा किहड़ी इक्वेशन च है आ देखो पहली इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी उहदे च t है दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू u t प्लस r उहदे च भी t है सो ये सिर्फ तीजी इक्वेशन अपन मिलती भी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एक्स जी आप ड्राइव की सी इस इक्वेशन से चारे चीज़ा लिखो ठीक है सो इन पुट कर दो सिंपल जी गल 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 2 ए की वैल्यू आप पता करनी है तो इन 50 नाल गुणा कर दी एस की वैल्यू तो 10 का स्क्वायर आ गया 10 गुणा 10 100 हो जाएगा माइनस 5 गुणा 5 25 हो जाएगा बराबर ये 100 ए आ गया ठीक है 75 आ गया बराबर 100 ए सो 100 ए इक्वल टू 75 ए की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिवाइड बाय 100 सो ए आ गया 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है 75 बटा 100 होगा 0.0 2.12 2.2 ला के 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लिखना है ठीक है सो ਹੁਣ एक और न्यूमेरिकल के नाल दा देखो आप क्लीयर हो गया है कि वेलोसिटी जी है वो इनीशियल तो फाइनल दी ही है डिस्टेंस दिता है तो एक्सेलरेशन किवें कढ़नी है वो आप आ इक्वेशन के पुट करके कर लांगे और न्यूमेरिकल देखो की है a particle moves with the velocity of मीटर पर सेकेंड accelerates uniformly with an acceleration also मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एनी एक्सेलरेशन नाल एक्सेलरेट करता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट फाइंड द displacement of the particle in the last 1 second मतलब अखीरले स्किन च कितनी डिस्प्लेसमेंट है वो पता करनी है ठीक है सो वही जो आप nth सेकेंड वाला फार्मूला इतने आप यूज करा देखो ये की दिता है पार्टिकल मूव द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड सो यू की वैल्यू आंसर इतने लिख देना यू इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड दिता है ठीक है तो एक्सेलरेशन दी है 2 मीटर पर सेकेंड ठीक है सो आ चीज़ दी है आपू सो nth सैकेंड कितनी दूरी तय करता है ये आप पता करनी है तो देखो कि दिता है अ पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड accelerates uniformly with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड find the displacement of the particle in the last second ठीक है अच्छा इसमें कहते हैं ना थोड़ा सा रह गया लिखना तो कहते कि कर है कि पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड
accelerates uniformly with an acceleration of 2 meter per second square for 10 seconds. For 10 seconds. ठीक है, 10 सेकंड भी ये काम करता है। तो फिर आप की करना है, फाइंड द displacement of the particle in the last 1 second। ठीक है, तो इतने t की वैल्यू 10 सेकंड ना देती है। ਹੁਣ देखो 10 सेकंड t की वैल्यू है, तो अपने कोल u भी दिता है, a भी दिता है, t भी दिता है। ठीक है, सो आप देखो की करांगे, लास्ट सैकेंड एस एन की हो जाएगा, एस 10 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 इंटू इतने आप पहले एस एन लिख लेना। चलो फार्मूला एस एन माइनस दिस, सो एस एन कितना हो जाएगा, एस 10। सो लास्ट 1 सेकंड और 10वें सेकंड के, सो यू प्लस ए बाय 2 इंटू 10 माइनस 1। हम यू तो ए की वैल्यूज पुट कर दी है, एस 10 यू हो गया 5, ए है 2, 20 माइनस 1 19 आ गया, ये आ गया 5 जमा 2 का 2 कटिया गया 19। सो एस 10 कितना हो गया फिर अपने को 24 मीटर। हाँ कैलकुलेशन ठीक है। फिर समझ लो एक बार इसमें न्यूमेरिकल लो, कहता अ पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 seconds। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकंड। सो अपने को यू दिता है, ए दी है तो टी दिता है। ठीक है, सो आप एस एन पता करना है, टी अपन 10 सेकंड 10वें सेकंड कितनी दूरी तय की पता करनी, वो फार्मूला की यू प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1। सो एन की वैल्यू 10 पुट करती, सो यू की वैल्यू 5 हैगी है, ए की वैल्यू 2 है। सो 5 2 ना 2 कटे गया, 10 माइनस 10 गुना 20 माइनस 1 19 आ गया, 19 तो 5 24 मीटर अपने को ये दूरी तय की है। सो तो क्लीयर हो गया होगा, ये अज का अपना टॉपिक है।